हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, यदि आप आईटीआई किए हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, या फिर आप करने वाले हो भविष्य में, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यदि आप टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वनडे एग्जाम जो भी होते हैं, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियंस, ग्रुप डी या फिर जितने भी प्रकार के टेक्निकल एग्जाम होते हैं, उनमें आपको ये बहुत ही काम आने वाली चीज है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्रतिरोध? प्रतिरोध को हम क्या डेफिनेशन क्या होती है, प्रतिरोध कहाँ यूज किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रतिरोध जो होता है वो क्या करता है, वो विद्युत धारा वहन का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे ये परिपथ बनाया हमने, क्या बनाया है, इसको परिपथ बोलते हैं। ठीक है, परिपथ बनाया है, परिपथ में हमने क्या लगाया है, एक बैटरी लगाई है जिसको हम वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, सप्लाई सोर्स बोलेंगे, और दूसरा जो कुछ टर्मिनल जो होते हैं, टर्मिनल लीड लगाई है, ठीक है, कनेक्टिंग लीड लगाई है, और एक लगाया हमने लोड, जिसको बोला हमने रेजिस्टेंस। अब इसी रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम ये सारी चीजें, ये डायग्राम जो बनाए हुए हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होता क्या है, जो विद्युत धारा वहन का विरोध करता है या विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ से ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से करंट हमारी फ्लो हो रही है, कितनी हो रही, आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। करंट को एम्पियर में मापते हैं, ठीक है, आई से हम डिनोट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जाके ये क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, इसको आसानी से प्रवाहित नहीं होने देगा, तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, अब प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस, उसके सिंबल कैसे बनते हैं, जो सर्किट में हम यूज करते हैं या फिर एग्जाम्स में आते हैं, बुक्स में आते हैं सारी चीजें, तो सिंबल्स कैसे बनते हैं। देखिए, एक तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये भी रेजिस्टेंस का सिंबल है, और ये भी रेजिस्टेंस का सिंबल है। इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है, ये थर्मिस्टर है, ये भी क्या होता है, रेजिस्टेंस का भाई ही होता है, थर्मिस्टर। ठीक है, ये टेम्परेचर के हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम ज्यादा होता है। ठीक है, फिर ये होता है, ये टेप्ड वाला है, क्या बोलते हैं इसको, टेप्ड, मतलब टेपिंग निकाली जाती है रेजिस्टेंस में से, इसलिए इसको बोलते हैं टेप्ड रेजिस्टेंस। उसका सिंबल कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। अब जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के फंक्शन क्या क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है वो, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है वो, तो वो रेजिस्टेंस मेनली दो प्रकार से क्या करता है, वर्क करता है। दो फंक्शंस होते हैं उसके, क्या क्या होते हैं। पहला होता है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है I इंटू आर के फॉर्म में क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है I इंटू आर के फॉर्म में क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। और दूसरा क्या है, I स्क्वायर इंटू आर के फॉर्म में क्या करता है, ये पावर लॉस करता है। रेजिस्टेंस के दो फंक्शंस होते हैं, क्या क्या होते हैं, पहला वोल्टेज ड्रॉप करता है और दूसरा पावर लॉस करता है। ठीक है, वोल्टेज इसी का ये गुण बोल सकते हैं हम, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। डीसी सर्किट में हमारे को यदि कम करना होगा, करंट को कम करना होगा, लिमिट में लाना होगा, तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। पर इसका एक नुकसान ये है कि इसमें जो खपत होती है, पावर लॉस होती है, उसको हम मतलब वेस्टेज ही जाती है, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस के सिंबल हो गए। अब रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है उसको समझ लेते हैं। उससे पहले देखिए, मैंने बोला था धारा का विरोध करता है, तो एक हमने एक डायग्राम बनाया है एग्जांपल समझने के लिए। जैसे हमने ये पानी की टंकी बनाई है, इस टंकी में ये जो पानी भरा हुआ है, पूरी टंकी में पानी भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज मान लेते हैं। ये सब अज्यूम करना है हमारे को, ठीक है, इसको हमने वोल्टेज माना है। और ये जो नल लगा हुआ है, ये नल है, उसको हमने क्या बोला, आर बोला, मतलब रेजिस्टेंस बोला। ये और जो ये जो नली है, ये पाइप है, इसके अंदर जो पानी का प्रवाह हो रहा है उसको क्या बोला हमने, आई बोला, मतलब करंट बोला है। ठीक है, और ये जो पाइप है पूरा, ठीक है, यहाँ नली से, ये टंकी से जुड़ा हुआ ये पूरा जो पाइप है, इसको हम बोलते हैं परिपथ मान लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो पूरा हम सर्किट समझ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ये पाइप को हमने माना है परिपथ, जिसको हम बोलते हैं सर्किट। ठीक है, तो और ये जो बहने वाली जो इसमें पानी का प्रवाह हो रहा है उसको हमने क्या माना है, उसको करंट माना है। ठीक है, जैसे ही देखिए हम नल को थोड़ा सा खोलेंगे तो क्या होगा, उसमें से पानी का प्रवाह जो होगा धीरे धीरे चालू होगा, फिर धीरे धीरे ज्यादा खोलेंगे, नल को पूरा खोल देंगे तो उसमें पानी का प्रवाह क्या होने लगेगा, आसानी से होने लगेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम नल को पूरा हटा देते हैं या पूरा खोल देते हैं तो क्या होगा, पानी का प्रवाह आसानी से होने लगता है। उसी तरह से जो सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं हमारे, वहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस करता है। यदि हम रेजिस्टेंस यहाँ से हटा दें
वो सीधा एक कनेक्टिंग वायर सीधा कर दे तो इसमें से करंट का फ्लो आसानी से हो जाएगा। और यहीं पर अगर रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम तो उसमें क्या होगा, जो करंट का प्रवाह है वो क्या होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, धीरे हो जाएगा, उसका करंट का जो प्रवाह है हमारा क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। ठीक है, ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है रेजिस्टेंस का, उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये जो V माना है, V क्या है, वोल्टेज माना है जिसको वोल्ट में मेजर करते हैं। I को क्या बोला हमने, करंट बोलते हैं, एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं इसको। और R जो है हमारा रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक ओम है। अब ओम मात्रक क्या है, इसे कैसे समझते हैं, आगे समझते हैं हम क्या होता है ये। ठीक है, ओम जो होता है, ओम क्या होता है, ओम होता है रेजिस्टेंस का मात्रक। क्या होता है ओम, रेजिस्टेंस का मात्रक। रेजिस्टेंस के नियम क्या होते हैं, प्रतिरोध के नियम, वो भी समझेंगे हम। ठीक है, तो ये है प्रतीक चिन्ह। रेजिस्टेंस का प्रतीक चिन्ह क्या है, इस तरह से इसको बनाया जाता है रेजिस्टेंस के प्रतीक चिन्ह को। इस पर्टिकुलर अगर साइन की बात करें हम तो इस पर्टिकुलर साइन को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जब प्रतिरोध मापेंगे तब इसको क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे हम। ठीक है, ओम या ओम बोलते हैं। ठीक है, ओम ओम बोलते हैं, जनरली सभी ओम बोलते हैं, ओनली ओम। ठीक है, जबकि एक्चुअल में होता क्या है, वो ये ओम होता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं पर होता ये है ओम। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब रेजिस्टेंस कैसे किन किन चीजों पर डिपेंड करता है उसको समझ लेते हैं। देखिए ये लिया प्रतिरोध हमने L अपॉन A, रो इंटू L अपॉन A। ठीक है, ये जो तीन प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने, इन पर डिपेंड करेगा क्या, हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ये जो पहले बात कर लेते हैं P की। ठीक है, जो P जैसा दिख रहा है एक्चुअल में ये P होता नहीं है, इसको हम बोलते हैं रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, ये हो गया रो। अब ये रो होता क्या है, तो इसको बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, भी इसी को बोलते हैं। ये किसी भी पदार्थ, किसी भी मटेरियल की क्या होती है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है, फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होती है क्या होती है, किसी भी मटेरियल का फिक्स मान होता है। ठीक है, क्या होता है, किसी भी मटेरियल का एक फिक्स मान होता है रेजिस्टिविटी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो उसको समझ लेते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो पहले नंबर पे आता है सिल्वर। ठीक है, कंडक्टर की बात करते हैं हम तो ये कितना होता है, 1.67। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं कोई सी बुक में 1.6463 या 602 इस टाइप से लिखा हुआ है, इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, अब ये ओम मीटर कहाँ से आया इसके बारे में समझेंगे। सिल्वर, इसके बाद कॉपर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं Cu। तो Cu की कितनी जो होती है रेजिस्टिविटी वो कितनी होती है, वो होती है 1.72। ठीक है, इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की कितनी होती है, एल्यूमिनियम को देख लेते हैं, इसकी होती है 2.8 इंटू 10 पावर 8 ओम मीटर। ठीक है, अब ये ओम मीटर जो आप देख रहे हो कि हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं किसी भी मटेरियल की, पर ये ओम मीटर कैसे आया उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ओम मीटर कहाँ से आया उसको समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये रो को हमने इधर ले गए, ये रो को इधर ले गए तो ये जो R है रेजिस्टेंस है हमारा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, R इंटू L अपॉन ये क्या है, एरिया। ठीक है, A। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये रो लिखा है हमने, रो। ठीक है, ये R जो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं। ठीक है, ओम। लेंथ को किस में मापते हैं हम, लेंथ को मापते हैं मीटर में। ठीक है, फिर उसके बाद एरिया, तो एरिया को क्या में मापते हैं हम, वर्ग मीटर में मापते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो यहाँ पर एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रो का मात्रक है, ठीक है, रो का मात्रक क्या निकल के आएगा हमारे पास, ओम प्रति मीटर। ठीक है, ओम मीटर, जैसा हमने यहाँ पर ये तीनों लिखा है। ठीक है, इसको मोस्ट IMP बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, बहुत बेसिक सवाल है ये। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया। इसके बाद पहली चीज तो हमने क्या बोल दी, ओमेगा जो होता है क्या होता है, ओम का मात्रा, ओम को बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा को जो साइन होता है वो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है किस पर डिपेंड करता है, पहली चीज रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तो पहला चीज पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति, इसको हमने बोल दिया है अभी जो रो से बताया था वो, ठीक है। इस तरह से ये किसी भी मटेरियल का फिक्स वैल्यू होता है। फिर दूसरा होता है हमारा लंबाई पर, ठीक है, कोई भी कंडक्टर की लंबाई पर। और तीसरा होता है कटाक्ष क्षेत्रफल पर, क्या बोलते हैं, कटाक्ष क्षेत्रफल पर, ठीक है, किसी भी पदार्थ के कटाक्ष क्षेत्रफल पर। लंबाई रो के बारे में समझ लिया, आर प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब लंबाई जितनी ज्यादा होगी किसी भी कंडक्टर की उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। अगर लंबाई कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये लंबाई वाला होगा। और जो आर कटाक्ष क्षेत्रफल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रम होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रम। मतलब यदि कटाक्ष क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और कटाक्ष क्षेत्रफल कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। देखिए इसको, जो एल अगर ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म, अगर जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। इसमें क्या होगा, अगर एरिया ज्यादा है, ठीक है, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये फर्स्ट टर्म इसकी। और सेकेंड टर्म क्या है, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, ज्यादा होगा, ठीक है। ये टर्म्स, ये रूल है किसके, प्रतिरोध के नियम होते हैं। ये भी बेसिक इंटरव्यू में ज्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर वाइवा जो होता है आपके कॉलेज लेवल में जो एग्जाम्स होते हैं उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्स, उसमें वाइवा में ये क्वेश्चन